अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मिस्टर क्रेज़ी। मैं आपके सामने पागलों का सरदार हाजिर है, मिस्टर क्रेज़ी। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। हम आज का लेसन शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं। क्या बात बताना चाहते हैं सर? कोई भी नहीं, चलो लेसन शुरू करो, ज़्यादा बातें मत किया करो। बेइज्जती हो गई। बेइज्जती और इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के यहाँ होनी चाहिए, बंदों के यहाँ नहीं। बंदे आज इज़्ज़त करेंगे, कल बेइज्जती करेंगे, आज बेइज्जती करेंगे, कल इज़्ज़त करेंगे। बंदों का क्या है? बंदे तो हंसते रहते हैं, बंदे तो मजाक उड़ाते रहते हैं। डोंट केयर अबाउट पीपल, ओके? बिकॉज आई एम क्रेजी, आई विल मेक यू क्रेजी। मैं पागल हूँ, मैं आपको भी पागल बना दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, ओके? आज का लेसन बड़ा ही अहमियत रखने वाला है। उसमें आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? याद को याद रखना है। क्या बोला? ज़रा गौर से सुने। याद को याद रखना है। सर क्या बोल रहे हैं? याद को याद रखना है। यानी मैं हर दफ़ा बोलता हूँ एक लाइन या एक लफ्ज़ याद रखें। जैसे आई एम, जिसकी मैंने सीरीज़ आधे से ज़्यादा करा दी। उसके बाद लास्ट लेसन मैंने आपको बताया था डोंट फॉरगेट, ओके? याद है? डोंट फॉरगेट मी, डोंट फॉरगेट माई लेसन, डोंट फॉरगेट मिस्टर क्रेजी, ओके? आज हम याद करेंगे रिमेंबर टू। लफ्ज़ क्या है? रिमेंबर टू। ओए होए, याद रखना। इसका मतलब होता है, इसके तीन मतलब है। रिमेंबर टू के तीन मतलब है मेरा बच्चा। याद रहे, याद रखना, याद से। क्या बोला? नहीं याद रहा। याद से, याद रखना, याद रखो। अभी भी याद नहीं आया क्योंकि आपने याद से याद नहीं रखा। मस्तियाँ ख़त्म करते हैं, लेसन शुरू करते हैं। ओके, रिमेंबर टू बाय हर अ प्रेजेंट। लेट्स सी। रिमेंबर टू बाय हर अ प्रेजेंट। रिमेंबर टू बाय हर अ प्रेजेंट। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप रिमेंबर के बाद टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना लाजिम है। अगर आप टू लगा रहे हैं, टू जब ही लगाएंगे जब आप कोई वर्ब लगाना चाहते हैं। जैसे बाय का मतलब होता है ख़रीदना। बाय का मतलब क्या होता है? ख़रीदना। ये जो बाय है, इसका मतलब क्या है? ख़रीदना। ख़रीदना एक वर्ब है, और वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे। और जहाँ भी टू लिखा हो, टू लगा हो और उसके साथ वर्ब हो, उस वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगानी। याद रहेगा ये बात? अगर याद नहीं रहे तो अभी आपको प्रैक्टिस से ये बात आ जाएगी, क्योंकि इतनी चीज़ें हमें समझ नहीं आती जितनी हमें याद करके, प्रैक्टिस करके आता है। ओके, रिमेंबर टू बाय हर अ प्रेजेंट। याद रखना, उसके लिए एक तोहफा लेना है। रिमेंबर टू बाय हर अ प्रेजेंट। याद रहे, उसके लिए एक तोहफा लेना है। पहले मैंने बोला याद रखना, उसके लिए एक तोहफा लेना है। दूसरा मैंने बोला याद रहे, उसके लिए एक तोहफा लेना है। तीसरा देखें, याद से उसके लिए एक तोहफा लेना है। याद से उसके लिए एक तोहफा लेना है। याद रखना, उसके लिए एक तोहफा लेना है। याद है, उसके लिए एक तोहफा लेना है। याद से उसके लिए एक तोहफा लेना है। क्रेजी बन गया ना? पागल हो गया ना? दिमाग घूम गया ना? चलो आगे चलते हैं। सिर्फ इसका बताने का तरीका, आपको एक ही उर्दू याद करनी है मेरा बच्चा, परेशान नहीं हो। You have to learn only one Urdu, okay? I just want to show you how many Urdu we can, how many way we can say in Urdu. कितने तरीक़ों से उर्दू में हम बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में तो एक ही तरीका, उर्दू में बहुत से तरीके हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। Remember to tell him what happened. Remember to tell him what happened. थोड़ा तेज़ हो गया। Remember to tell him what happened. ज़्यादा नहीं बोलो, अंग्रेज़ मुझे मारना शुरू कर देंगे। So please, okay? Remember to tell him what happened. उसे बताना क्या हुआ याद से। उसे बताना क्या हुआ याद से। देखिए, उर्दू हमारी जुमले के मुताबिक बनाई जाती है, ये बात याद रखना। ज़रूरी नहीं है आप शुरू में याद से, याद रखो, याद रखा, याद रखना ये लिखो, ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस, ओके? रिमेंबर टू टेल हिम व्हाट हैपेंड। याद रखना, उसको बताना क्या हुआ।
यानी उसे ज़रूर बताना कि सर तारिक ने हमें पागल बना दिया, मिस्टर क्रेजी ने, एक इमेजिनरी बंदे ने हमें पागल बना दिया, यानी ख्याली बंदा था, उसने पागल बना दिया। रिमेंबर टू टेल हिम व्हाट हैपेंड, याद रखना उसको बताया, याद रखना उसको बताना क्या हुआ, यानी उसे बताना क्या हुआ, ये याद से उसे बताना क्या हुआ, इस तरह भी लिख सकते हैं, याद से उसे बताना क्या हुआ। ओके, उसे किसे, पुलिस वाले को। ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर टू पिक अप सम फ्लावर्स। देखें यहाँ पे टू के बाद वर्ब आ रहा है, और किसी भी वर्ब में या फ्रेजल वर्ब में या एक्शन वर्ब में या स्टेट वर्ब में किसी में भी आईएनजी नहीं लगी हुई। रिमेंबर टू पिक अप सम फ्लावर, याद से कुछ फूल लेने हैं, या याद से कुछ फूल लेते आना है, या याद रखो कुछ फूल लेने हैं। ज़्यादा उर्दू हो गई, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। रिमेंबर टू पिक अप सम फ्लावर्स, रिमेंबर टू पिक अप सम फ्लावर, याद रखो कुछ फूल लेने हैं, याद रखो कुछ फूल लेने हैं। क्या लेना है? फूल लेने, लड़की के लिए नहीं लेने। ज़्यादा फ्री हो नहीं हो, लड़कियां आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, फूल से नहीं, फूल तुम्हारे चेहरे पे पड़ जाएगा। सो लड़कियों के बारे में नहीं सोचो, इंग्लिश के बारे में सोचो, इंग्लिश कैसे सीखनी है। हाँ, अगर लड़के और लड़कियों के बारे में सोचते रहोगे, इंग्लिश कभी नहीं सीख सकोगे। सो थिंक अबाउट इंग्लिश, ओके, फोकस ऑन द लेसन, ओके, जस्ट किडिंग, ओके। रिमेंबर टू पिक अप सम फ्लावर्स, याद रखो कुछ फूल लेने हैं। रिमेंबर टू वॉश द कार, रिमेंबर टू वॉश द कार, याद रखना गाड़ी धोनी है, याद से गाड़ी धो लेना। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर वो बंदा क्या इंग्लिश बोलता है, वो क्या इंग्लिश बोलता है, वो बोलता कार, ऐसे कुछ बोलता है। हम बोले कार तो कुछ नहीं होता, वो खार बोले तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो लहजा होता है, उसको बनाना पड़ता है, उसकी में मेहनत होती है, और हम मेहनत करने वाले लोग नहीं है। हम मिस्टर क्रेजी, बिकॉज आई एम क्रेजी, सो मेरी एक आदत है, सबसे आसान तरीका ढूंढो इंग्लिश बोलने का, सबसे आसान लफ्ज़ ढूंढो, हर चीज़ का आसान से आसान सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो इंग्लिश बोलने के लिए। अब एक तरीका होता है हार्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंग्लिश बोलना, ओए होए होए होए, मुझे आती है, लेकिन मैं कामचोर बहुत हूँ। कामचोर की इंग्लिश याद है आप लोगों को? शिरकर, आई एम अ शिरकर, ओके। रिमेंबर टू वॉश द कार, याद से गाड़ी धो लेना, याद रखना गाड़ी धोनी है। रिमेंबर टू वॉश द कार, ओके। ये बात याद रखिएगा, दिखावे पे मत जाओ। पहले एक्सेंट नहीं सीखते, पहले इंग्लिश सीखी जाती है। अक्सर लोग एक्सेंट के पीछे भागते हैं, सर वी वांट टू लर्न एक्सेंट, वी वांट टू लर्न एक्सेंट, वी वांट टू स्पीक लाइक अमेरिकन, वी वांट टू स्पीक लाइक ब्रिटिश। पहले इंग्लिश तो बोलना सीख ले, फिर अमेरिकन और ब्रिटिश का एक्सेंट बोलना बेटा। आगे चले, क्योंकि मैंने कहा मैं आपको पागल बना दूंगा, तो पागल बनाने का 204 तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो अभी अप्लाई हो रहा है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस, रिमेंबर टू practice your English, remember to practice your English, remember to practice your English, याद रखना तुमने अंग्रेजी की मश्क करनी है। ये लफ्ज़ मुझसे, आई एम अ उर्दू स्पीकर, आई हैव बीन स्पीकिंग उर्दू सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से उर्दू बोल रहा हूँ, बट आई ऑलवेज अफ्रेड टू प्रोनाउंस मश्क। दिस वर्ड इज़ मश्क, पश, पत, ऐसे अजीब अजीब वर्ड, अजीब अजीब लफ्ज़ है ना। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ऐसे, ये द काउंटिंग इन उर्दू आई ऑलवेज अफ्रेड टू प्रोनाउंस इन उर्दू आल्सो। सो याद रखना तुमने इंग्लिश की मश्क, अंग्रेज़ी की मश्क करनी है, यानी अंग्रेज़ी की एक्सरसाइज करनी है। याद से तुमने अंग्रेज़ी की मश्क करनी है। मश्क करने का मतलब होता है एक्सरसाइज करना। डू एक्सरसाइज मीन मश्क करना। आई रियली hate to pronounce this word because I always make a mistake in this word in Urdu, okay?
because this, I don't know why, but I always forget to how to pronounce. मैं हमेशा भूल जाता किस तरह इसको उर्दू में pronounce करना है, because it's my own language, but I really feel shame to pronounce because I don't know how to pronounce, because I'm not good at Urdu. Even I'm not good at Urdu. मैं उर्दू में अच्छा नहीं हूँ. I'm not good at English. मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ. So फिर आप सर किस में अच्छे हैं? सर मत बोलो, मिस्टर क्रेजी बोलो, वरना रख के चमाड़ मारूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, दांत बत्ती सी बाहर आ जाएगी. बुरा मत मानना, ऐसी लैंग्वेज सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मिस्टर क्रेजी बनकर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पागल है. बुरा नहीं मानना चाहिए, पागलों का बुरा नहीं मानना चाहिए. रिमेंबर टू बी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिमेंबर टू बी नाइस. रिमेंबर टू बी नाइस. रिमेंबर टू बी नाइस. याद रहे अच्छे से रहना. अच्छा, बच्चों को बोलते हैं रिमेंबर टू बी नाइस, याद रखना अच्छे बनकर रहना. याद रखना अच्छे बनकर रहना. रिमेंबर टू बी नाइस. रिमेंबर टू बी नाइस. याद रखना, याद रहे अच्छे से रहना. याद रहे अच्छे से रहना है. याद रखना अच्छे से बनकर रहना. बोथ आर सेम इन उर्दू, बट it is another way to say like this in Urdu. So both are same, but it is another way to speak in English, speak in Urdu, because I have already told you, मैंने पहले ही बताया, there are so many way to say one word in Urdu. English, if I have a one word in English, I can say in Urdu in 4 way. मैं 4 तरीक़ों से उर्दू बोल सकता हूँ एक इंग्लिश वर्ड की. सो इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है. एंड डोंट बी अफ्रेड, इससे डरे नहीं, बिकॉज यू हैव टू लर्न ओनली वन. आपको सिर्फ एक याद रखना है, कोई भी याद कर लें. याद रखना अच्छे बनकर रहना. याद रहे अच्छे से रहना. रिमेंबर टू बी नाइस. रिमेंबर टू बी नाइस. याद रहे अच्छे से रहना. अक्सर लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा आप स्लो बोला करें. यार मिस्टर क्रेजी से नहीं बोला करो स्लो बोलने के लिए, मिस्टर तारिक से जाके बोलो, उनके लेसन बड़े स्लो होते हैं. ये रिमेंबर टू बी नाइस. अपनी बेइज्जती करने का मज़ा ही कुछ और है. जस्ट किडिंग. रिमेंबर टू हेल्प अदर्स. रिमेंबर टू हेल्प अदर्स. रिमेंबर टू हेल्प अदर्स. याद से दूसरों की मदद करना. याद से, याद रहे दूसरों की मदद करनी है. रिमेंबर टू हेल्प अदर्स. रिमेंबर टू हेल्प अदर्स. याद रहे दूसरों की मदद करनी है. रिमेंबर टू कीप योर प्रॉमिस. 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 अंग्रेज भी मेरी इंग्लिश देख के बोलता है यार खुदा का वास्ता तो इंग्लिश नहीं बोला कर. याद रहे अपना वादा पूरा करना है. एक दफ़ा गलती से मैं पंजाब चला गया. ज़िंदगी में 2 ही दफ़ा पंजाब गया. एक दफ़ा गलती से गया, उन सब गांव वाले ने हाथ जोड़ लिए. पूछो क्यों? बोला तुसी उर्दू ही बोलो, पंजाबी ना बोलो. मैंने बोला उर्दू भी तो सही नहीं आती मुझे. बोला यार तू इंसान है क्या है? मैंने बोला मैं क्रेज़ी हूँ. रिमेंबर कीप योर प्रॉमिस. कुछ लोग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, वो ऐसे होते हैं मेरे जैसे. रिमेंबर टू कीप योर प्रॉमिस. याद रहे अपना वादा पूरा करना है. याद से अपना वादा पूरा करना है. याद रहे, देखें इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ होनी चाहिए, बंदों के यहाँ नहीं ढूंढता मैं. मेरी ये बात है कि मैं अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करता. अक्सर लोग बोलते हैं सर यू आर वेरी ग्रेट, यू आर अ गुड टीचर, यू आर बेस्ट टीचर. आई हेट दिस लाइन बिकॉज वन हु एडमायर यू, ही शी इज़ योर एनिमी. जो तुम्हारी तारीफ़ करता है वो तुम्हारा दुश्मन है. इट इज़ माई थिंकिंग, नॉट अदर्स. ओके, सो डोंट मेक मी योर एनिमी. ओके, मुझे अपना दुश्मन ना बनाए, बिकॉज आई हेट एडमरेशन, आई हेट फ्रेजेस. मतलब एडमायर, आई डोंट लाइक एडमायर. what who's like just like this, sir you are the great, so I hate this. Okay, remember that no one lives forever, because I don't speak properly, I don't speak correctly, and I don't know how to speak correctly, but मैं ऐਵੇਂ ही जल्ले मल्ले मार लेता हूँ, बस इंग्लिश इसको बोल देता हूँ इंग्लिश है. ये बस 2 नंबर तरीके निकाल रहा हूँ, शायद मुझे भी इसी बहाने इंग्लिश आ जाए, मगर कल भूल जाऊँगा ये स्ट्रक्चर. Remember that no one lives forever. Remember that no one lives forever. Remember that no one lives forever. याद रखो कोई हमेशा नहीं रहता.
कोई भी हमेशा ज़िंदा नहीं रहता, कोई भी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहता, कोई भी याद रहे कोई हमेशा नहीं रहता. रिमेंबर दैट नो वन लिव्स forever. No one lives forever. No one lives forever. Remember that, okay? आगे चलते हैं. अच्छा, यहाँ डैड आया, देखें टू की जगह THAT, डैट. ये भी लफ्ज़ मेरे से सही प्रोनाउंस नहीं होता. देखो तुम लोग तो यार कितने खुशनसीब हो, तुम लोगों से ये लफ्ज़ प्रोनाउंस होते हैं, मेरे से तो ये भी नहीं होते. रिमेंबर दैट नो वन लिव्स फॉरएवर. इसलिए मैं इसको तेज़ी में बोलता हूँ. किसी को बताना मत, मेरी ये वीकनेस किसी को मत बताना कि मैं तेज़ी में बोलता हूँ, ताकि गलती कोई पकड़ ना सके, समझ लो. इसलिए स्लो नहीं बोलता, समझ गए ना. किसी को बताना मत, अम्मी को नहीं बताना, अब्बू को भी नहीं बताना, भाई को भी नहीं बताना, बहन को भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना. अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें पागल बना दूंगा. आई विल मेक यू क्रेजी, ओके. याद रखो कोई हमेशा नहीं रहता. रिमेंबर दैट नो वन लिव्स फॉरएवर. लिव्स याद रखना, ओके. इसमें देखें THAT डैड लगा हुआ है. जब भी हम कोई प्रॉपर जुमला लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल I like you, I hate you, I wanna beat you. So remember dad, I hate you. Remember dad, I don't want to teach you. Don't disturb me. Remember dad, please don't disturb me. So there are so many ways to say remember dad, okay? बहुत से तरीके हैं बोलने के, बट पता नहीं कौन सा सही तरीका, यही आज तक नहीं पता चला मेरे को. तो कोई अंग्रेज़ भी नहीं मिलता कि कोई बता दे यार ये सही है ये गलत है. मैं तो खुद अपनी झलियाँ मलियाँ मार के सीखता हूँ. मैं हमेशा खुद पर डिपेंड करता हूँ, किसी पर नहीं डिपेंड करता. कोई सिखाए ना सिखाए, खुद सीखना है. कोई सिखाए ना सिखाए, खुद सीखना है. बेशक गलत सीखो सही सीखो, कभी ना कभी तो सही हो जाएगा ना. अबे गलत से ही सही होता है, बिकॉज उल्टा लिखोगे तो सीधा लिखना आएगा ना. मार पड़ेगी तो कुछ आएगा ना, बेइज्जती होगी तो कुछ सीखेंगे ना. तो नेवर थिंक अबाउट इंसल्ट, ओके. रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ. रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ, ओके. ये देखो इसकी तो उर्दू ही अजीब व गरीब है. याद रखो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना. डू यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इन उर्दू? याद रखो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना. रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ. इसका सिंपल तरीका जो मैंने आगे लिखा है वो देखें. याद से अपनी ज़िंदगी में मज़े करना, याद से अपनी ज़िंदगी में तफरी करना. रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ. अपनी ज़िंदगी तफरी में गुजारना, याद से मज़े करना वहाँ जाके. इस तरह कहते हैं ना, याद से मज़े करना वहाँ जाके, याद से स्विमिंग करना वहाँ जाके. रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ, ओके. रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ. रिमेंबर टू फॉरगिव. Remember to forgive. Remember to forgive. Remember to forgive. गाना नहीं सुना रहा, ज़रा तवज्जो से देखें, यही लिखा हुआ है. Remember to forgive. Remember to forgive. Oh, for a good news, I'm making a drama comedy show for all of you. I will make soon in December or January in 2017. I will make a comedy show. कौन सा comedy show? बच्चे भी पागल, टीचर भी पागल. इस पे मुझे थोड़े से स्क्रिप्ट चाहिए. आप सोचिएगा, कुछ लाइनें लिख सके तो लिखिएगा. बच्चे भी बेवकूफ़, टीचर उससे बड़ा बेवकूफ़. ये ड्रामे का नाम होगा. सही है. पहले तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करना, कोशिश करना, फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखना. रिमेंबर टू फॉरगिव. याद से माफ़ करना या कर देना. याद से माफ़ करना या कर देना. सीरियस बोल रहा, मुझे ड्रामा बनाना, कॉमेडी शो एक महीने में एक बनाया करूँगा, जिसमें इंग्लिश को इस तरह सिखाया जाए, ऐसे बच्चों को लिया जाए, ऐसे बच्चों को ये इस्तेमाल किया जाएगा जिनको अलिफ बे भी नहीं आती. सो उनको किस तरह सिखाना है उस ड्रामे के ज़रिए, ये मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कब से, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि आई एम अलोन एंड अल्लाह इज़ विद मी ओनली. अल्लाह मेरे साथ है सिर्फ, और कोई नहीं है. आई एम अलोन हेयर. इवन मुझे ये लेसन बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है. और फिर बच्चे बोलते हैं सर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते. ये तो देखो बेटा, मैं पहले इसको लिखता हूँ, फिर इसकी गलतियाँ निकालता हूँ, फिर इसको चेक करता हूँ, फिर इसकी साउंड सुनता हूँ, एक्चुअल साउंड क्या है फ्रॉम गूगल ट्रांसलेटर, सीरियसली, और फिर जाके मैं रिकॉर्ड करता हूँ. सो हर डे ये करता हूँ. साथ में मुझे जॉब भी करनी होती है, साथ में बीवी बच्चों को भी संभालना होता है, साथ में बहुत से काम करने पड़ते हैं. सो प्लीज़, इतना सब करने के बाद मैं मिस्टर क्रेज़ी नहीं बनूंगा तो क्या बनूंगा. सगे याद रखो, माफ़ कर देना.
याद रखो, माफ़ कर देना. रिमेंबर टू फॉरगिव, रिमेंबर टू फॉरगिव मी, याद रखना मुझे माफ़ कर देना, ये भी कर सकते हो. रिमेंबर टू स्टे इन टच, रिमेंबर टू स्टे इन टच. अच्छा, ये बर्गर फैमिलीज होती है ना, ये बड़ा बोलती है. मेरा एक दोस्त है बर्गर, वो मेरी गलती है, वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाता, बड़ा मजाक. अबे चूत, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, सॉरी टू से, चे का लफ्ज़ ज़्यादा, चे से समझ जाए क्या होता है. वो बोलता था एच धुर फिटे मुंह, इस तरह, यानी लानत है यार तेरी इंग्लिश पर भी और तुझ पर भी. तो रिमेंबर टू स्टे इन टच, बेइज्जती की बात नहीं है, क्योंकि इंसान सीखता ही गलतियों से है. उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन हर सिखाने से पहले एक बेइज्जती की. तो इसलिए मुझे याद आता है कि कोई भी फ्री में कुछ नहीं करता, कोई भी फ्री में कुछ नहीं करता. ये दुनिया बड़े मतलब की है, और इस मतलब में आपने खुद ही कुछ करना है, खुद ही कुछ सीखना. बेशक किसी तरह भी सीखें, बट नेवर डिपेंड ऑन एनी वन. दूसरों पे महसर ना करें, दूसरों से उम्मीदें ना लगाएं. रिमेंबर टू स्टे इन टच, रिमेंबर टू स्टे इन टच. क्या हुआ रिमेंबर टू स्टे इन टच मतलब बताओ? याद से राब्ते में रहना, कांटेक्ट में रहना, हाल चाल पूछती रहना. ओए कैसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? रिमेंबर टू स्टे इन टच. या शर्म तो खा गए तुम लोग सारे के सारे. रिमेंबर दैट इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश. ये मैं समझा के थक गया हूँ बच्चों को बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर बोलते हैं सर हम कितने महीने में इंग्लिश सीखेंगे? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न इंग्लिश? आई सेड आई डोंट नो. सर आर यू टीचर? आई डोंट नो. आर यू क्रेजी? यस ऑफ कोर्स. ओके, रिमेंबर दैट इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश. याद रहे अंग्रेज़ी वक्त लेती है, यानी याद रखो अंग्रेज़ी जो है सीखना वक्त लेती है. याद रखो ये अंग्रेज़ी सीखने में वक्त लगता है. रिमेंबर दैट इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश. याद रखो ये अंग्रेज़ी सीखने में वक्त लगता है. ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने में नहीं आती. बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, इट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, इट डिपेंड ऑन द पीपल, वेयर आर यू लिविंग. जहाँ आप रहते हो वो माहौल बड़ा अहमियत रखता है अंग्रेज़ी बोलने के लिए, जो मेरे पास नहीं है. मैं बड़ा तरसता हूँ इस माहौल के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ी मुझे बड़ी पसंद है बोलना, लेकिन बोलना नहीं आती. रिमेंबर दैट इंग्लिश टेक्स टाइम टू लर्न. ये वही तरीका, सिर्फ घुमा के बोल दिया. अब देख अंग्रेज़ भी उल्लू बनाते हैं कैसे. अभी मैंने ऊपर जो जुमला बोला उसको घुमा के बोल दिया, बात वही है. रिमेंबर दैट इंग्लिश टेक्स टाइम टू लर्न. अंग्रेज़ी वक्त लेती है सीखने में. तो क्या बोलेंगे? याद रखो अंग्रेज़ी सीखने में वक्त लगता है. So remember that Rome was not built in a day. Remember that Rome was not built in a day. जो रोम है याद रखें रोम एक शहर है, सिटी है, पता नहीं क्या है, मुल्क है, ये भी नहीं पता मुझे. तो देखे मैं इतना क्रेजी हूँ. याद रखें रोम को एक दिन में तामीर नहीं किया गया था. यानी याद रखें रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ, पाकिस्तान एक दिन में तामीर नहीं हुआ, इंडिया एक दिन में तामीर नहीं हुआ. तो इसको तामीर होने में वक्त लगा. तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि इंग्लिश एक दिन में 2 दिन में 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने. ज़्यादा बोलूँगा तो पागल हो जाएंगे. सो कम टू द पॉइंट. मुद्दे पर आए. क्या मुद्दा है? इंग्लिश सीखनी है. ओके, रिमेंबर दैट इट्स ओके टू फॉरगेट. It's okay to forget. Forget, whatever is it. I hate this word because मुझे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती ना, इसलिए. कोई बोलता forget, कोई बोलता forget. और मैंने तो बचपन में पता क्या सुना था, नहीं बताऊंगा, फिर तुम बोलोगे सर ये तो नामुमकिन है. It is far fetch. क्या far fetch? ये नामुमकिन क्या है, नाकाबिल यकीन क्या है? Forgot इस तरह. इट्स फार फैच. इस तरह तो प्रोनाउंस कोई भी नहीं करता होगा, तो आप कैसे करते थे? मैं अपनी खुद की इंग्लिश बनाता था. सो बेइज्जती के बाद बंदे को सीखने को मिलता है. रिमेंबर दैट इट्स ओके टू फॉरगेट. याद रहे ये भूल जाना ठीक है, दुख तकलीफ़ें भूल जाना बेहतर है. रिमेंबर टू फॉरगेट योर सॉरोस. रिमेंबर टू फॉरगेट योर पेन. रिमेंबर टू फॉरगेट योर टेंशन. Remember to forget everything
what did you in past, what bear in past, जो भी आपने बर्दाश्त किया माजी में, जो भी हुआ उसको भूल जाना बेहतर है। रिमेंबर कर, याद रखें, दुख और तकलीफ़ें भूल जाना बेहतर होता है। अगर इसको सर पे सवार करोगे कुछ नहीं कर सकते। मैं कभी अगर मुझे रोना आता है तो मिस्टर क्रेज़ी मेरा एक इमेजनरी दोस्त है जो मेरे अंदर आ जाता है और कहता है लेट्स डू पार्टी, लेट्स एंजॉय योरसेल्फ, और मैं खुद ब खुद अपने आप से बातें करने लग जाता हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ओके, सो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, रिमेंबर मी एंड माई पेरेंट्स इन योर प्रेयर। बट अभी लेसन ख़त्म नहीं हो, बिकॉज गोल्डन वर्ड्स यानी आज का जोक है। जोक सुनाने से पहले मैं ख़वातीन हजरात से जो बहुत ज़्यादा बाअदब हैं, यानी उर्दू नहीं आती मुझे, अदब वाले हैं, वो ज़रा वीडियो को बंद कर दें। रिमेंबर मी एंड माई पेरेंट्स इन योर प्रेयर, मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। याद रखना मुझे और मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में। रिमेंबर, डोंट माइंड, इसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, डोंट माइंड, दोनों की मैंने टांगें खींची हैं, दोनों की टांगें खींची हैं। डोंट माइंड, इट्स अ जोक, बुरा मत मानिएगा, एक जोक है, लतीफ़ा है। वुमेन आर फिकल माइंड। फिकल माइंड का मतलब क्या होता है? फिकल माइंड कहते हैं चंचल दिमाग, यानी एक जगह नहीं टिकना, स्टेबल नहीं होना, यानी मतलब ख्वाहिशात एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, इसको कहते हैं फिकल माइंड। ओके, सो वुमेन आर फिकल माइंड, सॉरी टू से, आई एम सॉरी सिस्टर्स, बट इट्स अ जोक, डोंट माइंड। वुमेन आर फिकल माइंडेड, वो जहनी तौर पर चंचल माइंड होती हैं, यानी उनमें बस ख्वाहिशात का मादा होता है, बस एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं, पाँचवीं के साथ छठी, आगे देखे क्या है। एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में, when they are 18 years old, they want handsome man। जब वो 18 साल की होती हैं औरतें या लड़कियां, तो वो चाहती हैं एक स्मार्ट हैंडसम खूबसूरत सा जवान मिले उन्हें शादी के लिए, सही है। एट 25 दे वांट सक्सेसफुल मैन। जब 25 साल की उम्र में आती हैं, अबे यार ये जो खूबसूरत था ना, दफ़ा करो खूबसूरती को, कामयाबी को ढूंढो, पैसा पैसा बड़ी चीज़ है। सो दे वांट सक्सेसफुल मैन इन द एज ऑफ 25। इन द एज ऑफ 30 साल की उम्र में क्या होता है? दे वांट सेंसिबल मैन, अक्लमंद, समझदार। वो क्या बोलते हैं 30 साल की उम्र में जाके बोलते हैं, यार कामयाब शख्स सही नहीं है, कामयाब शख्स होना ज़रूरी नहीं है, खुशियाँ नहीं देता यार, साथ चल नहीं सकता यार, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बस वो सुबह जाता है रात को आता है, रात को आके सो जाता है, मेरे को टाइम ही नहीं देता। सक्सेसफुल मैन जाए भाड़ में, हमें चाहिए सेंसिबल मैन। दे वांट सेंसिबल मैन। सो इन द एज ऑफ 30। मैंने इसलिए बोला था वीडियो बंद कर दें, लेकिन आप नहीं बंद करना चाह रहे थे, आप बेइज्जती सुने, क्योंकि बेइज्जती अल्लाह क्या होनी चाहिए, दोबारा से बोल रहा हूँ। एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में, दे वांट मैच्योर मैन। अच्छा, 40 साल की उम्र में वो चाहती हैं बालिग लड़का मिले। ये बात याद रखिएगा, ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती मेरा बच्चा, लेकिन ख्वाहिशात ऐसी ना करो जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, माफ़ी का भी मौका ना मिले। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ें अपने जहन में रख लें कि हर चीज़ जो ख्वाहिश की जाए वो ज़रूरी नहीं कि आप उसे पालो, और जिसे पालो उस पर शुक्र अदा करो, जो ना मिले उस पर भी शुक्र अदा करो। इट इज़ द बेस्ट वे टू से थैंक्स टू अल्लाह, कि आपको जो मिला है उस पर शुक्र अदा करो, जो नहीं है उस पर भी शुक्र अदा करो, जो मिल चुका है उस पर भी शुक्र अदा करो। अब मैं लड़कियों की बात ख़त्म हो गई, औरतों की बात ख़त्म, लड़कों आ जाओ, तुम्हारी बारी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैन आर वेरी सिंपल, बहुत ही बे से समझ जाओ यार, अक्लमंद हो। पूछो क्यों? क्योंकि वो आगे क्या मांग रहे हैं ये तो देखे। मैन आर वेरी सिंपल। इन द एज ऑफ 18 दे वांट प्रीटी यंग गर्ल्स। वो लोग चाहते हैं उन्हें नौजवान खूबसूरत प्यारी सी लड़की मिले। 25 साल की उम्र में दे वांट प्रीटी यंग गर्ल्स। 25 साल की उम्र में भी वो बोलते हैं खूबसूरत जवान और प्यारी लड़की मिले।
इन द एज ऑफ 30 दे वॉन्ट प्रीटी यंग गर्ल्स। 30 साल की उम्र में भी लड़के क्या बोलते हैं, बंदे क्या बोलते हैं, हमें नौजवान 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल की लड़की चाहिए। अबे अपनी उम्र तो देख मेरी जान। दे इन द एज ऑफ 40 दे वॉन्ट pretty young girls. In the age of 50 they still want pretty young girls. बड़े ही बगैरत हो गए यार। ये इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है। आज हमारा जो नेचर है ना, हमारी जो नेचर है, मैं सीरियस बात बताता हूँ, बुरी लगे अच्छी लगे जो भी हो, मगर हकीकत यह है कि हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं। इतने ग़ुलाम हैं कि हमें खूबसूरती के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। सीरियसली, हमारे घर की औरत हमें पसंद नहीं आएगी, हमारी घर की बीवी हमें पसंद नहीं आएगी, हमारी घर की औरत हमें पसंद नहीं आएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन तुम्हारे बच्चों को पालती है, नाश्ता बनाती है रात को। हाँ, वो पसंद आएगी जो मेकअप करके बाल वाल बना के ओहो मार्केट में फिर रही है, 2 चक्कर इधर लगा रही है 2 चक्कर उधर लगा रही है, ओहो फैशन की हुई है। ऐसी लड़कियां आपको बड़ी पसंद आएंगी, घर की पसंद नहीं आएगी। मैं इज्जत दे के बेइज्जती करता हूँ, बुरा माने या अच्छा माने, लेकिन हकीकत है हम सब हवस के ग़ुलाम हैं। सीरियसली, किसी न किसी की हवस लगी हुई है। किसी को लड़कियाँ, ओह खूबसूरत लड़की मिल जाए, अल्लाह करे मुझे एक खूबसूरत लड़की, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी इतने वो हो जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि वो मांग क्या रहे हैं। आप ये सोचें कि आपके घर में बहनें नहीं हैं, आपके घर में बेटियां नहीं हैं, आपके घर में बीवी नहीं है। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर सोची जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे बगैरत होते हैं, बोलते हैं अरे नहीं है भाई। सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस। जोक तक अच्छा लगता है मेरा बच्चा, लतीफ़े तक अच्छा लगता है। इसको अपनी असल ज़िंदगी में अप्लाई मत करो। जब औरतें 40 साल की हो जाती है, लड़के ढूंढना शुरू कर देती हैं, और जब मर्द 50 साल के हो जाते हैं, टुकर के, यानी मैं इंटर बोर्ड के जब पेपर दे रहा था आज से 10 साल पहले, मुझे वो वाक़या नहीं भूलता। इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड में हम गए, इत्तेफाक से मैट्रिक बोर्ड के पास ही कोई जिना था, कौन सा था वो कॉलेज था मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ हम गए। तो वहाँ क्या हुआ, एक बूढ़ा, इतनी उम्र होगी उससे कपकपाया जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर ऊपर। मैंने बोला यार मैं कहाँ आ गया हूँ, किन लोगों में आ गया हूँ। तो प्लीज़ अपनी नहीं तो अपनी उम्र का ही ख्याल कर लो। अच्छा, ये जोक अक्सर लोग बोलते हैं मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे बूढ़ा नहीं होता तो जाके खुश कर अपनी घरवाली को। दूसरों के पीछे जो भागते हैं ना, वो ना घर के रहते ना बाहर के रहते, कहीं के भी वो नहीं रहते। उनके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो पछताने से पहले संभल जाओ, क्योंकि मिस्टर क्रेज़ी तुम्हें क्रेज़ी कर देगा उससे पहले। समझ गए? होप यू एंजॉय दिस लेसन। थोड़ा सा लेक्चर भी अच्छा लगता है कभी कभी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, हंसते रहें। हंसने के लिए किसी की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरा बच्चा, किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। किसी खूबसूरत लड़की की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना, किसी खूबसूरत लड़की को किसी खूबसूरत लड़के की ज़रूरत है खुश रहने के लिए। खुशी मिलती है दिल से, अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी को खाना खिला के, किसी के दुख में काम आके, किसी से 2 मीठी बातें करके। मीठी बातें लड़कों से लड़कियों से मत करना भाई, माँ बाप से, भाई बहनों से। हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिया करो, क्योंकि हमारा जहन इतना गंदा हो गया, इतना गलीस हो गया, कोई भी बात की जाए उसको पहले नेगेटिव पॉइंट पे नापा जाता है, पहले मेजर किया जाता है। अरे यार वही सर ने ये बात बोली। प्लीज़ थिंक अबाउट दिस। ज़िंदगी मुख्तसर है, इसको और मुख्तसर ना बनाएं। जितनी है उसे खुशी से हंसते हुए गुजारें। रोना है, ज़िंदगी भर रोना ही है, तो रोने से फ़ायदा हंस के गुजारो। अगर तकलीफ़ है, पता है तकलीफ़ है, उसको हंस के गुजारो। अपने दिल को ऐसा बना दो कि तुम्हें अल्लाह के सिवा
किसी और की ज़रूरत ना पड़े, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए काफ़ी हो। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, दुनिया जाए कहीं भी, लेकिन जो इंसानों से मोहब्बत नहीं कर सकता वो अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि हुकूकुल इबाद अदा करोगे तो हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करोगे तो अल्लाह मिलेगा ना। अब ये सोचते हो सिर्फ अल्लाह 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 हू करने से अल्लाह मिल जाएगा, बेशक मिल जाएगा, लेकिन कब तक? थोड़ी देर के लिए। हमेशा के लिए चाहते हो तो अच्छे काम करो, उसकी ताकत, उसके फरिश्ते तुम्हारी चारों तरफ हमेशा रहेंगे, तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे अगर तुम उसको राज़ी कर लो, अपने रब को राज़ी कर लो, अपने माँ बाप से माफ़िया मांग लो, अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियों की माफ़िया मांग लो, अपनी बीवी बच्चे से गलतियाँ, जो अपनी बीवी बच्चे को जो मारा या डांटा या कुछ भी किया उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ये लेक्चर बहुत लंबा है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे माफ़ी मांगे, डोंट फॉरगेट टू apologize, don't forget to apologize to everyone, remember to apologize to your parents, याद रहे अपने वालिदैन से माज़रत कर लेना, भूलना मत अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना। खुश रहने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हवस ही इंसान को खुश कर सके। हवस 2 मिनट की होती है, 2 मिनट की खुशी, लेकिन जो असल खुशी होती है वो ज़िंदगी भर रहती है, ज़िंदगी भर याद रहती है। हवस भूल जाता है इंसान 2 दिन बाद, लेकिन जो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहती है वो अच्छे अखलाक होते हैं, अच्छी बातें होती है, किसी को मुस्कुरा के देखना होता है, किसी से मुस्कुरा के बात करना होता है, ये तमाम चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।